एक गांव में दो एड़े रहते थे। उनका नाम ललन और गगन था। जब भी देखो वो लोगों को रुलाना, छोटे बच्चों से आइसक्रीम और चॉकलेट्स छीन कर खाना, मंदिर में अंधे भिखारियों से चिल्लर चुराना, ऐसा घटिया और चिल्लर काम करते थे। केला खाकर जानबूझकर उसका छिलका सड़क पर फेंकते थे। उसके ऊपर कोई भी पैर रखकर फिसल जाते थे तो उनका वीडियो लेकर हंसते थे। वैसा एक नहीं, कई फालतू काम करते रहते थे। एक बार दोनों शहर में पिक्चर देखने के लिए बिना टिकट्स खरीदे एक ट्रेन में चढ़ गए। उनके सामने एक स्वामी जी बैठा हुआ था। जब ट्रेन जा रहा था तभी बारिश शुरू हुआ। तब ललन, क्या स्वामी जी, कहाँ जा रहे हैं? और आपने टिकट लिया या फिर बिना टिकट चढ़ गए हो? कहकर मजाक किया। तब स्वामी जी, बेटा मैं एक काम पर जा रहा हूँ, मुझे टिकट खरीदे बिना यात्रा करने का आदत नहीं है, वैसा करना जुर्म भी है, कहकर उसका टिकट को निकाल कर दिखाया। तभी बारिश बढ़कर बाढ़ आकर ट्रेन आगे नहीं जा पाकर रुक गया। फिर वहां पर टीसी आकर, देखिए यात्रिकों, ये बाढ़ रुकने तक ये ट्रेन यहाँ से नहीं हिलेगा, कम से कम 12 घंटों तक हमें यहाँ ही रुकना होगा, कहा। तब एक औरत, हे भगवान, मुझे कल एक बड़ा सा आईटी कंपनी में नौकरी है, अगर ज्वाइन नहीं हुई तो किसी और को दे देंगे, बोली। तब एक आदमी, हे भगवान, कल मेरा दुबई का फ्लाइट है, घर का सब सोना बेचकर इस नौकरी को हासिल किया है, अगर वो फ्लाइट मिस हो गया तो मुझे आत्महत्या करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है, कहा। वैसे ही सब अपने अपने मुश्किलों के बारे में कहने लगे। तब स्वामी जी, देखिए उदास मत होइए, मैं इस ट्रेन को उनका मंजिल तक पहुंचता हूं, कहकर हाथ घुमाते ही ट्रेन हवा में उड़ने लगा। वो देखकर सब लोग हैरान होकर उनको प्रणाम किए। तभी ललन और गगन को एक बुरा विचार आया। एक बार दोनों जंगल के तरफ स्वामी जी को ढूंढते हुए गए। उधर उनको स्वामी जी दिखाई दिए। तब वे दोनों स्वामी जी के पैर पकड़कर उनको नहीं छोड़ रहे थे। तब स्वामी जी, अरे ये क्या कर रहे हो बेटे, आप लोग कौन हो, क्यों इधर आए हो, उठिए उठिए, कहा। तब दोनों खड़े हो गए और फिर ललन, स्वामी, हम गरीबों के लिए बहुत पुण्य काम करते हैं, असल में गरीब लोग भूखे हैं कहकर ऐसा बात सुनते ही हमसे खाना खाया नहीं जाता है, कहा। तब स्वामी जी, बहुत अच्छा बात है बेटा, लेकिन इस जमाने में भी आप जैसा लोग हैं तो वो सब भगवान का कृपा है, मगर अभी आपको क्या मुश्किल आया है, कहकर पूछा। तब गगन, क्या बताएं स्वामी जी, हमें व्यापार में नुकसान होकर हमने सब कुछ खो दिया है, हमें कुछ भी हुआ तो भी कोई बात नहीं है, मगर गरीबों का क्या होगा, उसके लिए हमारे अलावा और कौन है स्वामी, कहा। तब स्वामी जी, आहा, आपका कितना अच्छा मन है, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, कहकर पूछा। तब ललन, स्वामी, हमें उड़ने वाला सोने का एक ट्रेन और पैसों का एक ट्रेन चाहिए, उनकी मदद से पैसे कमाकर हम गरीबों का मदद करने के लिए सोच रहे हैं, कहा। तब स्वामी जी, उड़ने वाला ट्रेन हो तो बस है ना, लेकिन सोना और पैसों से ही बनाया हुआ ट्रेन क्यों चाहिए, कहकर पूछा। तब गगन, कुछ भी नहीं है स्वामी, मामूली ट्रेन तो वैसा ही हमारे गांव में है ना, अगर सोना और पैसों का ट्रेन है तो यात्रिगण बहुत आकर्षित हो जाएंगे स्वामी जी, कहा। तब स्वामी जी, आहा, कितना समझदार हो आप लोग, ठीक है, लेकिन उन पैसों से और सोना से सावधान रहना बेटा, अगर चोरों का आंक लग गया तो बस गया, कहकर हाथ घुमाते ही उधर दोनों ट्रेन प्रकट हुए। फिर वे लोग स्वामी जी को प्रणाम करके वहां से उनको चलाते हुए चले गए। हवा में अगल बगल उड़ते हुए ललन, वो स्वामी जी बड़ा पकौड़े जैसा लग रहा है, हमने जो कहा वो सब झूठे बातें मान लिया है, लेकिन हमारे गांव के घटिया लोगों को इसमें हम क्यों चढ़ाएंगे? तब गगन, हाँ यार, उस स्वामी जी को मंत्र पता है लेकिन बुद्धि बिल्कुल नहीं है, अब ये ट्रेन हमारा पूरा जिंदगी ही बदल देगा, चलो इस गांव को लोगों को इस ट्रेन को दिखाते हैं, सबको जलन होके मरना है, कहा। फिर वैसे ही उनका ट्रेन आकर गांव में रुके। बस उस गांव वाले कुछ भी सोचे बिना उन ट्रेन के ऊपर गिरकर सोना और पैसों को लूटने लगे।
कुछ ही मिनटों में उधर कुछ भी न बचा हुआ देखकर ललन और गगन ने सर पकड़ लिया। ध्यान में स्वामी जी ये सब देखकर हंसने लगा।